देखो भाई साहब, मेरा मानना है कि भी जीवन में है ना, किसी का भरोसा नहीं, एक घंटे का ही भरोसा नहीं। आज मैं हूँ, मैं कल नहीं हूँ, परसों तुम नहीं हो। और मतलब मजाक था, पर पैसा फुल खर्च करो। अभी मैं 10 का समोसा खा खाया और अभी 10 का खर्चा और करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हम बचा के भी क्या करेंगे भाई? है 10-5 हजार बचा के तुम कोई जीवन ना जीत लोगे। कल भी गन्ने का जूस पीऊंगा मैं फुल पैसा है मेरे पास। इसीलिए 100-200 खत्म करो और चैन की नींद सो यार। रात को ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए भाई 100 का नोट किसी तकिए के नीचे घुसाना है। धरती पे लड़कों का अगर कोई दुश्मन है तो वो है भाई गर्लफ्रेंड का जीजा। हाँ, अगर किसी दिन गर्लफ्रेंड बोल दे कि आज जीजा जी आए हुए हैं तो साला 60% प्यार से भरोसा तो उसी समय उठ जाता है। अपने प्यार पे शक हो जाता है भाई लड़का एकदम कि देखो तुम साला जीजा को हमारा सामने इतना प्यार से जीजा जी मत बोला करो। और इतना में ही अगर फोन पे पीछे से आवाज आ जाए कि कहाँ बात कर रहे हैं साली जी, इधर आइए, तब तो भैया हार्ट अटैक, लड़का को हार्ट अटैक आ जाएगा कि अभी वही है ना कि माँ का जीजा साला तुम्हारे पास ही है ना। और इतना कुछ होने के बाद अगर लड़की कहीं बोल के फोन रख दे कि आ रहे हैं जीजा जी, कोई नहीं है, तब तो बेटा पता करो कि लड़का जिंदा है कि मर गया। भाई साहब, जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दिन और रात अच्छा कट रहा था भाई। रात को खाने के साथ छाछ वाछ सब मिल रही थी, मतलब सब कुछ ओके था। फिर पता ना जाना कौन सी लड़की आई जीवन में सुतरी की ना, जीवन में आकर घुसड़ू कर दी और सिस्टम ही करप्ट कर दिया यार। अब ना छाछ बारी है रात को और कुछ लग ही नहीं रहा खाना भाई जीवन में। सुतरी की ये प्रेम का जाल समझ में ना आ रहा भाई। आज के बाद फालतू से प्रेम ना करना किससे। भाई साहब, ये फैमिली भी बहुत अजीब चीज है यार, इनके बिना रहा नहीं जाता और इनके साथ तो सुतरे की बिल्कुल ना रहा जाता। लड़ते हैं साले पूरे दिन, फोन चलाओ तो दुख, बाहर बैठो तो दुख, 10 बजे से लेट आया तो दुख। किस कभी ने ये सब कहा था कि भाई 10 बजे घर में चाहिए लड़का लड़की? सुतरे की जीवन खराब कर दिया, कुछ समझ में ना आ रही है भाई। भैया भूखे मर जियो पर अपनी बहन से कभी पैसा उधार न ले लियो, क्योंकि दूध के दूल्हे तो तुम भी ना हो। कुछ ना कुछ तो तुमने ऐसा जरूर करा होगा जो तुम्हारी बहन को पता होगी और तुम्हें अपने घर वालों से छुपानी है। मैंने 30 रुपए उधार लिए थे लगभग 1 साल पहले, 30 बार वापस कर दिए, अब भी 30 रुपए उधार हैं। घर वालों कैसे बताओ कि मुझसे ये ना पूछा करे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारी प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि हम लोग 2-3 दिन पहले प्लान कर रहे हो कि भाई कहाँ चलना है। हम लोग प्लानिंग ऐसी होती कि भाई कहाँ पे हो, घर पे हो, ठीक है मैं नीचे आ रहा। क्या पता हम लोग अभी चाय पी रहे हो और 1 घंटे बाद हम लोग खाने में हो। और ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे टाइम जब साथ रहे तो मस्ती कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल हम लोगों का प्लान बना, हम लोग कहाँ गए, घर से 100 किलोमीटर दूर रेल की पटरी के पास। वहाँ क्या होता, कुछ नहीं होता, वहाँ एक टपरी है, वहाँ चाय पीने। हम लोग को यही एडवेंचरस लग रहा है यार। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। ऐसा नहीं कि हम सबके पास बहुत पैसे हैं, हम लोग के ग्रुप में सिर्फ एक अमीर इंसान है, सिर्फ वही पैसे लगा रहा है। मेरे भाई, ये गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं? और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भैया इसके फायदे क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड बनने के? सुत्र की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड जो सारे मर्द समाज को पसंद आ रहा है? मेरा भाई कल्लन, तेरी शक्ल देख कर लग रहा है कि भैया तेरे गर्लफ्रेंड जरूर होगी। हमें ही बता भैया, कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो हम भी मनावे गर्लफ्रेंड है। सुत्र की अकेला प्रॉफिट लॉस में चल रहा हो। जुल्फी तू गोल फेंक लगा रहा भैया, ये गर्लफ्रेंड का चक्कर तो समेट लेंगे। देखो भाई साहब, पढ़ाई वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पे शक होता। हमें तो शक है ही ना भाई, हम तो बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं। आज तक जीवन में कभी ना पढ़ा, फिर भी फर्स्ट डिवीजन। सालो टोपरो, बचकर हो थोड़ा हमसे। तुम ऐसे ही एरा गरा अंड वंड समझ रहे होंगे भाई, बाकी तुम्हारा भाई जिस दिन पढ़ने लग गया ना, 2nd डिवीजन। हाँ, इतना मन ना लगता भाई, बाकी 2nd डिवीजन पक्का है। सुधरी की इतना पढ़ाई में मन होता तो फिर मैं भी कुछ बन जाता ना भाई। बाकी 2nd डिवीजन पक्का, इससे ज्यादा ना फेंक सकता। ये दुखी रह के इतनी गंदी आदत पड़ गई है मेरी कि भाई अब कोई दुख ना होता किसी बात का तो इतनी टेंशन रहती है कि भाई जीवन में क्या होने वाला है। मतलब कि इतनी शांति क्यों है भाई? कौन चादर मोद हमारी जिंदगी में आने वाला है, कोई भूचाल, कोई मस्ती,
टेंशन की आदत है गाइस, मुझे टेंशन दो। ये जीवन बहुत ज्यादा आसान है, केवल 4 पड़ाव तो पार करना है भैया। शुरुआत में आता बचपन, जिसमें सब कहते थे भैया तेरी छोटी है। बुरा तो लगता था पर सुधरी छोटी थी। और भैया उसके बाद में आती है जवानी, जो भैया तूने और मैंने फ्री फायर और पबजी में खराब कर दी। और भैया फिर आता है एक ऐसा स्टेज जहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। सबसे मेरे भैया गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं? और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भैया इसके फायदे क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड बनने के? सूत्र की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड जो सारे मर्द समाज को पसंद आ रहा है? मेरा भाई कल्लन, तेरी शक्ल देख कर लग रहा है कि भैया तेरे गर्लफ्रेंड जरूर होगी। हमें ही बता भैया, कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो हम भी बनावे गर्लफ्रेंड है। तुझे की अकेला अकेला प्रॉफिट लॉस में चल रहा हो। जुल्फी तू गोल फेंक लगा रहा भैया, ये गर्लफ्रेंड का चक्कर। तो भाई साहब ये फैमिली भी बहुत अजीब चीज है यार, इनके बिना रहा नहीं जाता और इनके साथ तो सुधरे की बिल्कुल ना रहा जाता। लड़ते हैं साले पूरे दिन, फोन चलाओ तो दुख, बाहर बैठो तो दुख, 10 बजे से लेट आया तो दुख। किस कभी ने ये सब कहा था कि भाई 10 बजे घर में चाहिए लड़का लड़की? सुधरे की जीवन खराब कर दिया, कुछ समझ में ना आ रही है भाई। देखो भाई साहब, पढ़ाई वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पे शक होता, हमें तो शक है ही ना भाई। हम तो बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं। आज तक जीवन में कभी ना पढ़ा, फिर भी फर्स्ट डिवीजन। सालो टोपनो, बचकर हो थोड़ा हमसे। तुम ऐसे ही एरा गरा अंड बंड समझ रहे होंगे भाई, बाकी तुम्हारा भाई जिस दिन पढ़ने लग गया ना, सेकंड डिवीजन। हाँ, इतना मन ना लगता भाई, बाकी सेकंड डिवीजन पक्का है। सुधरी की इतना पढ़ाई में मन होता तो फिर मैं भी कुछ बन जाता ना भाई। बाकी सेकंड डिवीजन पक्का, इससे ज्यादा ना फेंक सकता। ये भाई साहब कभी है ना फैमिली वालों से कोई मजाक वजाक ना करना। ये सुतरी की ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं भाई, यही सोचते हैं कि भाई औलाद को कोसना कब है। भैया यही सब कोसा खासी तुम्हारे भाई के साथ कल रात को हुई। हुआ यूं कि भैया कल मेरे पप्पा का जन्मदिन था, मैंने सोची भाई कि मैं ऐसी करता हूँ कि भाई 12 बजे विश करता हूँ पिताजी को, तो भाई उन्हें बढ़िया लगेगा कि भाई उनके बेटे को सब कुछ याद है, और वो भाई मेरे को गले वले लगा लेंगे और मेरा आंसू आंसू छलक जाएंगे, मतलब दोनों ही कुछ सैड एक्टिविटी में आ जाएंगे और मैं 1-2 मिनट गले लग जाऊंगा। ठीक है भैया, कल रात को 12 बजने में 1 मिनट कम था भाई, मैं कमरे में गया, मेरे पिताजी को जगा कर भैया सीधा बोला भैया पापा आई लव यू, हैप्पी बर्थडे पापा। भैया जीवन बहुत ज्यादा आसान है, केवल 4 पड़ाव तो पार करना है भैया। शुरुआत में आता बचपन, जिसमें सब कहते थे भैया तेरी छोटी है। बुरा तो लगता था पर सुधरी छोटी थी। और भैया उसके बाद में आती है जवानी, जो भैया तूने और मैंने फ्री फायर और पबजी में खराब कर दी। और भैया फिर आता है एक ऐसा स्टेज जहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। सबसे खतरनाक स्टेज यही है कि भैया तुम्हें किस्त आज ही भरनी पड़ेगी भैया, कुछ भी हो जाओ आज किस्त के पैसे चाहिए तो चाहिए। है जो बस यही स्टेज है भैया, चौथे स्टेज में कोई मतलब ना है। घर के बाहर बैठो आराम से और मोहल्ला वालों को भिड़ाओ और लड़ाई करो फुल, भिड़ो तुम्हारी यहाँ जा रही तुम्हारी वहाँ जा रही। भाई यही है जीवन का सार, छोटा सा तो जीवन है भैया। तुम्हारा भाई तो भैया किस्त आज ही बननी पड़ेगी वो वाले स्टेज पे है। तुम्हारा जीवन कौन से स्टेज पे है भैया बताओ जरा कमेंट में, और सुधरी के लाइक भी कर दियो। कल का क्या पता तू मर जाए मैं मर जाऊँ, ओ मेरी काली जवान है सुधरी की। मैं ना मेरे भैया गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं? और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भैया इसके फायदे क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड बनने के? सूत्र की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड जो सारे घर वालों कैसे बताओ कि मुझसे ये ना पूछा करे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारी प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि हम लोग 2-3 दिन पहले प्लान कर रहे हो कि भाई कहाँ चलना है। हम लोग प्लानिंग ऐसी होती कि भाई कहाँ पे हो, घर पे हो, ठीक है मैं नीचे आ रहा। क्या पता हम लोग अभी चाय पी रहे हो और 1 घंटे बाद हम लोग थाने में हो। और ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे टाइम जब साथ रहे तो मस्ती कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल हम लोगों का प्लान बना, हम लोग कहाँ गए, घर से 100 किलोमीटर दूर रेल की पटरी के पास। वहाँ क्या होता, कुछ नहीं होता, वहाँ एक टपरी है, वहाँ चाय के इतनी गंदी आदत पड़ गई है मेरी कि भाई अब कोई दुख ना होता किसी बात का तो इतनी टेंशन रहती है कि भाई जीवन में क्या होने वाला है। मतलब कि इतनी शांति क्यों है भाई, कौन चादर मौत हमारी जिंदगी में आने वाला है, कोई भूचाल कोई मस्ती। टेंशन की आदत है गाइस, मुझे टेंशन दो। मेरे भैया गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं? और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भैया इसके फायदे क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड बनने के? सूत्र की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड
जो सारे मर्द समाज को पसंद आ रहा है। मेरा भाई कल ये भाई साहब कभी है ना फैमिली वालों से कोई मजाक वजाक ना करना। ये सुतरी की ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, भाई यही सोचते हैं कि भाई औलाद को कोसना कब है। भैया यही सब कोसा खासी तुम्हारे भाई के साथ कल रात को हुई। हुआ यूं कि भैया कल मेरे पप्पा का जन्मदिन था। मैंने सोची भाई कि मैं ऐसे करता हूँ कि भाई 12 बजे विश करता हूँ पिताजी को, तो भाई उन्हें बढ़िया लगेगा कि भाई उनके बेटे को सब कुछ याद है, और वो भाई मेरे को गले वले लगा लेंगे और मेरा आंसू आंसू छलक जाएंगे, मतलब दोनों ही कुछ सैड एक्टिविटी में आ जाएंगे और मैं 1-2 मिनट गले लग जाऊंगा। ठीक है भैया। कल रात को 12 बजने में 1 मिनट कम था भाई। मैं कमरे में गया, मेरे पिताजी को जगा कर भैया सीधा बोला भाई पापा आई लव यू, हैप्पी बर्थडे पापा। मेरी आंखें नम थी। मैंने जैसे ही बाहें फैलाई भैया मेरे गले वाले मिलेंगे, उठते ही भैया एक ही संटी की रही और बोले भैया तो अभी तक 12 बजे तक जग रहा है, सुअर नीच, रोज ऐसे ही सोता है इतना लेट। तेरा बाप कितना कमाता है, कितना मेहनती है, पर तुम ना समझोगे फलाना ढींगा ये वो, हराम का खाते हो, कमा के कुछ नहीं लाते हो ये वो। मेरे मुंह से निकल गई पापा मैं मरी जाऊंगा। मैंने भाई साहब जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दिन और रात अच्छा कट रहा था भाई। रात को खाने के साथ छाछ वाछ सब मिल रही थी, मतलब सब कुछ ओके था। फिर पता ना जाना कौन सी लड़की आई जीवन में सुतरी की ना जीवन में आकर घुसड़ू कर दी और सिस्टम ही करप्ट कर दिया यार। अब ना छाछ बारी है रात को और कुछ लग ही नहीं रहा खाना भाई जीवन में। सुतरी की ये प्रेम का जाल समझ में आ रहा भाई। आज के बाद फालतू से प्रेम ना करना किससे। देखो भाई साहब पढ़ाई वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पे शक होता, हमें तो शक है ही ना भाई। हम तो बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं। आज तक जीवन में कभी ना पढ़ा, फिर भी फर्स्ट डिवीजन। सालो टोपनो बचकर हो थोड़ा हमसे। तुम ऐसे ही एरा गरा अंड बंड समझ रहे होंगे भाई। बाकी तुम्हारा भाई जिस दिन पढ़ने लग गया ना 2nd डिवीजन, हाँ इतना मन ना लगता भाई। बाकी 2nd डिवीजन पक्का है। सुधरी की इतना पढ़ाई में मन होता तो फिर मैं भी कुछ बन जाता ना भाई। बाकी 2nd डिवीजन पक्का, इससे ज्यादा ना फेंक सकता। ये दुखी रह के इतनी गंदी आदत पड़ गई है मेरी कि भाई अब कोई दुख ना होता किसी बात का तो इतनी टेंशन रहती है कि भाई जीवन में क्या होने वाला है। मतलब कि इतनी शांति क्यों है भाई। कौन चादर मौत हमारी जिंदगी में आने वाला है, कोई भूचाल कोई मस्ती। टेंशन की आदत है गाइस, मुझे टेंशन दो। मेरे भाई ये गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं, और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भैया इसके फायदे क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड बनने के। सुत्र की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड जो सारे मर्द समाज को पसंद आ रहा है। मेरा भाई कल्लन तेरी शक्ल देख कर लग रहा है कि भैया तेरे गर्लफ्रेंड जरूर होगी। हमें ही बता भैया कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो हम भी मना गर्लफ्रेंड है। तुदरी की अकेला प्रॉफिट लॉस में चल रहा हो। 8,000 रुपए सैलरी है मेरी, आधे पैसे पापा की दवाई में खर्च हो जाते हैं, आधे पैसे बहन की पढ़ाई में चले जाते हैं। घर कैसे चल रहा है मैं ही जानता। अब लाल वाली देख, लाल वाली सही माल है यार। घर में बड़ी दिक्कत चल रही है यार, पैसों की बड़ी तंगी है। देखिए वही टाइम अच्छा था जब लड़कियां चूतियां काटती थी, आजकल सीधा लड़का ही काट देती हैं। 1 सेकंड बाद इंस्टाग्राम खोलो तो 4 पति कट गए होते हैं। ये गलत है। अगर तुम्हें दूसरे के साथ जाना है तो बोलो और जाओ। काटने की क्या जरूरत है यार, किसी की जान लेने की क्या जरूरत है। वो किसी का बेटा होगा, शादी तो नहीं करोगे ना तुम। मेरा संबंधी लड़कों से। वेरी नाइस। और मैं यूं ही उसके पीछे गाड़ी का तेल खर्च करता रहा, बस साली किसी के साथ पैदल ही भाग गई मामा। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है। मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। गाइस आज तुम्हारे भाई के पास 25 साल की उम्र में इतना कुछ है जो कि 70-80 साल के लोगों के पास होता है। क्या क्या बताइए तो जरा। तुम्हारे भाई के घुटने में दर्द है, पीछे कमर में दर्द है, सुबह उठते हैं तो ये हाथ काम नहीं करता है, रात को दिखाई नहीं देता है।
भाई साहब, भारत में जितने भी रिश्ते होते हैं ना, सब झूठ बोल बोल के होते हैं। साले सब झूठ बोल के होते हैं। कुछ ना करते भाई, लड़की वाले बोलेंगे कि भाई हमारी लड़की तो गाय है, गाय। हाँ, तुम्हारी लड़की गाय है। ये तो बोलना भूल ही गए तुम कि भाई इसके सींग भी है दो, बहुत तीखे तीखे, बच के रही हो इससे। ये गाय बहुत खतरनाक है। वो लड़कों वालों का झूठ ये होता है कि भाई हमारा लड़का तो भाई ये दारू सिगरेट बीड़ी कुछ ना पीता, ये केवल ये तो हेलो सोप भी ना समझता। सुतरी के वो हेलो सोप छोड़कर सब कुछ खा रहा है, हेलो सोप ही ना खाता वो। ये घाई और ये हेलो सोप, ये दोनों मिल गए ना, ये परिवार बिगाड़ देते हैं। सुतरी के परिवार। झूठ वूठ बोल के रिश्ता मत करो यार। भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तो हम गर्लफ्रेंड वाले लाइन में खड़े थे कि किसी भी तरह बस हमको एक लड़की मिल जाए, लेकिन मेरा लाइन आते आते सब माल खत्म। फिर जब बुद्धि लेने पहुंचे तो पता चला बुद्धि भी बढ़ चुका है। फिर हमको कोई अच्छा शकल सूरत वाले लाइन से आवाज लगाया तो हम वहां पहुंचे तो मेरा नंबर 25 नंबर पे था और भगवान के पास कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ 24 लोगों को देने का। तो हम और मेरा सारा दोस्त ऐसे ही बदसूरत रह गए। भाई साहब, कल मैंने सुबह लगा दिया आर्मी वाला स्टेटस। अच्छा। फिर उसके 1-2 घंटे के बाद मैंने लगा दिया भगवान वाला। फिर दोपहर होते होते मैंने लगा दिया हार्ट ब्रेक वाला स्टेटस। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर उसके बाद शाम को लगाया लव स्टोरी वाला। बहुत दोगला बाटी थी। फिर रात को लगा दिया मैंने बदमाशी वाला स्टेटस। और फिर अभी सुबह होते होते मैंने लगा दिया जिम लवर। मगर क्यों? अब भाई साहब, पूरी रिश्तेदारी में कंफ्यूजन का माहौल है कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। तो आप भी इसी तरह कंफ्यूज करते रहिए सबको। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। तू बस फोन चला मेरा भाई, वहाँ तेरी वाली जाना किसको चांद तारों के सपने दिखा रही है फ्यूचर में, और तू यहाँ केवल फोन चला। हाँ चला भाई साहब, जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दिन और रात अच्छा कट रहा था भाई। रात को खाने के साथ छाछ वाछ सब मिल रही थी, मतलब सब कुछ ओके था। फिर पता ना जाना कौन सी लड़की आई जीवन में, सुतरी की ना जीवन में आकर घुसड़ू घुसड़ू कर दी। और हम जाने वाले हैं एडवेंचर पर। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। बड़े होकर पता नहीं हम सब ऐसा हंगामेदार एडवेंचर कर पाएंगे या नहीं। मेरे भाई ये गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं? और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भाई इसके फायदे क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड मिलने का? सुतर की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड जो सारे मर्द समाज को पसंद आ रहा है? मेरा भाई कल्लन, तेरी शक्ल देख कर लग रहा है कि भाई ये तेरे गर्लफ्रेंड जरूर होगी। हमें ही बता भैया, कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो हम भी बना गर्लफ्रेंड है। सुतर की अकेला अकेला प्रॉफिट लॉस में चल रहा हो। जुल्फी तू गोल्ड फ्लेक लगा रहा भैया, ये गर्लफ्रेंड का चक्कर तो ही समेट लेंगे। भाई साहब, हमारी जिंदगी वैसे तो परेशानियों से भरी हुई है, मगर हम इन परेशानियों को कभी किसी से बताते नहीं है। अच्छा। और मेरे भाई, हमारा सिंगल रहने का एक कारण ये भी है तो कोई सुंदर सी लड़की हमसे पटती नहीं है और अल्लो कल्लो को हम पटाते नहीं है। हम बाइक लवर्स है मेरी जान। हम बिना शादी किए भी किसी के नखरे और खर्चे दोनों उठा रहे हैं। और जब हमारी उम्र शादी करने की हुई, अच्छा, तो लड़कियां अपने पति को मरवाने लगी मामा। भाई कल्लन, कुछ तो बात है तुझमें। हर नाचती हुई लड़की की वीडियो पे तेरा लाइक जरूर मिलेगा। एक ना हर लड़की पे। सुतरी के चिनार बनती की भी कोई हद होती है मेरा भाई। एक वीडियो ना छोड़ रखी, सारी वीडियो को लाइक कर रखा है। जैसे कि तू नचनिया ग्रुप का अध्यक्ष तू ही बनेगा मेरे हिसाब से। सुतरी का बप्पी लेरी के छोटा भाई अपना आपको रेमो डिजीज समझ रहा है। भैया, एक तो मुझे युवा समझ में नहीं आ रही
कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। अरे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, मैं यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरी मम्मी से। आज मैंने अपने दिल से पूछा कि बता बेटा प्यार क्या है। नू कह रहा देख भाई, मेरा काम है खून सप्लाई करना, ये फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। घर पे मेरे शादी के बारे में बात चल रहा है और ये बात 4 साल से चल रहा है। खाली बातें चल रहा है, शादी करा नहीं रहा है। हेलो हेलो, हाँ तो कहाँ से? बे नू नहीं पता कहाँ है ड्राइवर, पता नहीं कहाँ कहाँ बुला रहा। भाई नू तो पता ही होगा, जगह का तो पता ही होगा कहाँ से। ना नू नहीं पता कि जगह, लेकिन हाय दुनिया में ही। दुनिया तो बहुत बड़ी, दुनिया में कहाँ। और आज फिर मुझे गर्लफ्रेंड मिली थी। अच्छा, पता नहीं किसकी थी मामा। और वो कहते हैं ना, हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में। अच्छा, वो मेरे लिए कहते हैं मामा। तू मेरा जिगरी यार है, तेरे लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। अगर किसी को दिन में जरूरत पड़ेगी फिर? देख दिन में नहीं, दिन में यार ना मजदूरी पे जा करूँ। भाई जिस हिसाब से बीवियां अपने पतियों को मरवा रही हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पति बनने से बेहतर है बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। भले ही सारी जिंदगी शर्मिंदा रहूंगा, पर कम से कम जिंदा रहूंगा। बीवी का कुछ नहीं पता कब करवा दे दुनिया से सफा। तो गाइस, लड़की लेके घूमने की उम्र में दोस्त को लेके घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, लड़की तो साथ छोड़ देगी, दोस्त नहीं छोड़ेगा। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले। सर लड़की को कैसे प्रपोज करूं कि पहली बार में पट जाए? पहले उसके करीब जाओ और उसके दिल से पूछो। क्या पूछूं? खून पहुंच रहा है या नहीं? अरे मेरा मतलब है कि उसके दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे नहीं लगता वो जवाब देगा। जबा नहीं करेगा, जवाब लड़की देगी। तो फिर दिल से क्यों पूछवा रहा है? क्योंकि जो उसका दिल बोलेगा वो वही बोलेगी। मान लो दिल नहीं बोला तो मुंह से भी नहीं बोलेगी। अरे यार, उसके दिल से एक आवाज आएगी। कितनी जोर से? आवाज मेरे पास तक आ पाएगी? मुंह पर चाटा मारूंगा। सॉरी हो गया सर जी, सॉरी। देखो प्यार जो होता है ना, दिल और आंखों से होता है। ओके, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिखना चाहिए। वो बात तो सही है, मगर मैं सोच रहा चश्मा लगा के जाता। मैं तो कह रहा हूँ तू नंगा चला जा। नहीं जाऊंगा चश्मा लगाए। सही में नहीं जाऊंगा सर जी। देखो तुम समझ नहीं रहे, लड़की को जब भी देखो तो उससे बोलो कि तुम मेरी आखिरी जरूरत हो। नहीं, 1400 की जरूरत और है। ले आओ। ये 13 तारीख को मोबाइल की किस्त जाएगी। तू पहले रेड लाइट पर पैसे मांग ले, लौंडिया मांग रहा तल्ले। लो। भैया भूखे मर जियो, पर अपनी बहन से कभी पैसा उधार न ले लियो, क्योंकि दूध के धुले तो तुम भी ना हो। कुछ न कुछ तो तुमने ऐसा जरूर करा होगा जो तुम्हारी बहन को पता होगी और तुम्हें अपने घर वालों से छुपानी है। मैंने 30 रुपए उधार लिए थे लगभग 1 साल पहले, 30 बार वापस कर दिए, अब भी 30 रुपए उधार है। तेरे लिए मरना, तेरे लिए मेरी दिल जाना, दिल देके जवांगे। ओ ओ ओ चाहत की निशानी, give me shoulders, दिल देके जवांगे। चाहत की निशानी, बस यही है महाराजा की कहानी। मैं तेरा दीवाना, give me shoulders, घर पे मेरे शादी के बारे में बात चल रहा है और ये बात 4 साल से चल रहा है। खाली बातें चल रहा है, शादी करा नहीं रहा है।
ये भाई साहब मेरे एक बात समझ में ना आ रही है भैया, ना तेरे बाप दादा के पास कोई जमीन है ना मेरे बाप दादा के पास कोई जमीन है, ना तू नशा करता है ना मैं नशा करता हूँ, और ना भैया हमारी शक्लें गोरी गोरी है, तू भी काला और भैया हाँ मैं भी काला, और ना सुधरेगी तेरी कोई सेटिंग है और ना ही हाँ ना है मेरे भी कोई सेटिंग। तो भाई साहब अपने जीवन का मकसद क्या है भाई, और ना सुधर की कोई ड्रीम मिले उनमें हमारी कोई टीम लग रही है भैया, पैसा आएगा किस कोने से। इन सब बातों को देखते हो भैया एक ही बात समझ में आ रही है भैया फॉर्म तो भरने पड़ेंगे सरकारी नौकरी के भाई साहब, कुछ भी कर लो फॉर्म तो भरने ही पड़ेंगे भैया। मैं भी जा रहा हूँ भैया, भले चौकीदार की नौकरी लो, बाबूलाल टीसी लाल कुछ भी बनो पर बनो। भाई साहब बचपन में ऐसा था कि भैया कोई घर में चिल्ला चोट करके कोई बात कर देते थे तो मम्मी यही कहती थी कि भाई ये सारा हुक्म तेरी लुगाई पे चलाना। थोड़ा बुरा तो लगता था पर वह बढ़िया भी लगता था कि भैया हाँ लुगाई हुई आएगी, हाँ उस पर हुक्म चलाएंगे। पर सुधरी की सब कुछ उल्टा हो रहा है भैया, लुगाई तो कुछ मान ही ना रही है बात, सारा हुक्म उसके चल रहे हैं, ये लाओ फलाना ढिमका सारा सिस्टम डामाडोल कर दिया। घर में तो थोड़ी बहुत बात चल रही थी भैया, ये शादी